खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको रुझान की दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज काउंटिंग चल रही है। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी 20 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अदर के पाले में भी एक भी सीट अभी तक नहीं आई है। मेरे सहयोगी इस वक्त दीपक हमारे साथ स्टूडियो में है। दीपक, आप क्या सोचते हैं कि ये जो रुझान हैं, ये नतीजे जो आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं इनकी इतनी बड़ी जीत जो है एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है? आम आदमी पार्टी का जो शुरुआती अगर दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन देखें तो दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन में जो माहौल है वो आम आदमी के पार्टी के पक्ष में ही दिखाई दिया है। और जहां पर भी हमने एग्जिट पोल किया है या सर्वे किया है, उस जगह से सारे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही ज़्यादातर दिखाई दिया है। और उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में है तो इलेक्शन से पहले ही कुछ योजनाएं निकाली थी, जिस तरह से वो फ्री योजनाएं 200 यूनिट फ्री बिजली है, और जिस तरह से तमाम जो महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई है। तो ये इन चीज़ों के लिए भी बहुत बड़ा जो कारण माना गया है, कि बहुत बड़ा कारण ये माना गया है कि इसलिए क्योंकि ये जो सारा का सारा इलेक्शन है वो इन चीज़ों को लेकर आम आदमी पे जो है आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास फैमिली है, उसको ज़्यादा टच किया है। और ये सीधा सीधा जो इलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम पे ही लड़ाई। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन की देखा जाए, जिस तरह से वो लोकसभा इलेक्शन मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, उसी तरह से ये इलेक्शन भी, विधानसभा इलेक्शन भी केजरीवाल के नाम पे लड़ा गया है। बिल्कुल, केजरीवाल के नाम पे लड़ा गया है। और दीपक, मेरे सहयोगी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो फ्री की चीजें केजरीवाल ने दिल्ली में की थी, उससे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, बड़ा असर पड़ा है, जिसके बाद अब देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी की एक और सीट बढ़ गई। 51 सीटों पर जो है आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। वहीं बीजेपी 19 सीटों पर आगे नजर आ रही है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई भी अपना खाता नहीं खोला है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में भी ज्यादा दमखम नहीं लगाया, ये भी देखने को मिला। और जैसे कि इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है। ये उम्मीद हम शुरुआत से ही जता रहे थे, और ये उम्मीद अब सत्य में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और स्क्रीन के ठीक नीचे आप देखेंगे अलका लांबा, जो कि चांदनी चौक से चुनाव जिन्होंने लड़ा है, वो अभी पीछे चल रही है। वहीं तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा वो भी पीछे चल रहे हैं। हरिनगर से बीजेपी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, वो अभी आगे चल रहे हैं। और 51 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक भी बता रहे थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ था वो मोदी के चेहरे पर हुआ था। देश की जो योजनाएं हैं उसे मुद्दा बनाया गया था, उसके आधार पर चुनाव लड़ा गया था। तो उसी तरह से दिल्ली में भी जो है केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव हुआ। केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, केजरीवाल की जो जनहित से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, उन्हें आगे रखा गया। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है, जितने भी विधायक के उम्मीदवार थे, अपने चेहरे पर किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। पूरा चुनाव दिल्ली में लड़ा गया है केजरीवाल के चेहरे पर। और स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं तमाम विधानसभाओं के रुझान यहां पेश किए जा रहे हैं। और कुछ ही देर में यह तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, किसका राज तिलक होने वाला है। दीपक, आपकी प्रतिक्रिया हम इस पर लेंगे। जिस तरह से ये रुझान जो है बदलते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे इससे कुछ अलग हटके आने वाले हैं? नहीं, अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो लगता है कि अंतिम दौर तक भी थोड़ा सा अगर फर्क देखा गया तो बीजेपी थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकती है, और आम आदमी पार्टी भी इसी तरह से हो सकती है। लेकिन जो कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह से कांग्रेस पिछली बार भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और इस बार भी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस भी। और अगर हम सीटों की बात करें तो सीटों में भी तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो अपनी सीटें बचाने में भी नाकाम साबित दिखाई होते दिख रहे हैं। और जो जिस तरह से अलका लांबा की बात की जाए, अलका लांबा भी पहले आम आदमी पार्टी से विधायक रही है और उसके बाद उन्होंने इस बार कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा है। तो सीधा सीधा इसको ये इस तरीके से देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी, अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो तो वो सीधा सीधा केजरीवाल के नाम पे ही वोट दिया जा रहा है, ना कि स्थानीय विधायक या स्थानीय कैंडिडेट के नाम। केजरीवाल के नाम पर ही वोट दिया जा रहा है। और ये बात हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। हमने राजधानी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने सर्वे किया था, और सर्वे में साफ तौर पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हालांकि शाहीन बाग का जो मुद्दा था वो काफी हाईलाइट हुआ, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, जिसके चलते 17 से 19 के बीच जो सीटें हैं ऊपर नीचे हो रही हैं उसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है। और इसके साथ साथ ही
शाहीन बाग के मुद्दे के साथ साथ कोई और मुद्दा बीजेपी को उस वक्त नहीं मिल रहा था। और आपको बता दें कि कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां पर जो पहले से विधायक थे आम आदमी पार्टी की, उनकी टिकट काट दी गई थी। लेकिन दीपक, ये देखा जा सकता है कि जिन लोगों की टिकट काटी गई और जो दूसरे पाले में चले गए, फॉर एग्जांपल आदर्श शास्त्री थे, कपिल मिश्रा थे, ये दूसरी पार्टी में चले गए, इनको कहीं ना कहीं भी फायदा नहीं दिख रहा है, कहीं फायदा नजर नहीं आ रहा है। क्या ये हनुमान जी का आशीर्वाद है दीपक? तो ये मैंने आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सीधा सीधा जो इलेक्शन है वो पार्टी के नाम पे लड़ा गया है, केजरीवाल के नाम पे लड़ा गया है, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट कोई भी हो। अगर आम आदमी पार्टी से कोई कैंडिडेट अगर खड़ा होता है वो तो सीधा सीधा जो आम मतदाता है वो सीधा सीधा केजरीवाल के नाम पे वोट कर रहा है। और उसका सीधा सीधा केजरीवाल के नाम पे वोट करने का मतलब ये है कि जो फ्री की योजना है उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दीपक, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। 53 सीटों से आगे हो गई है आम आदमी पार्टी। ये लाइव तस्वीरें इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम होती जा रही हैं, यानी कि जो रुझान है वो भी बदलता जा रहा है। हो सकता है कि जितनी उम्मीदें हम और बाकी चैनल कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को इस बार मिले। और इस बार 54, देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज, 54 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जीत 2015 में मिली थी उसी के आसपास की जीत एक बार फिर 2020 में आम आदमी पार्टी को फिर मिलने वाली है। और ये सीधे रुझान इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि ये चीजें हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आने वाली है। और उसके ऊपर ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम विधानसभाओं के जो रुझान है वो आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। जो सीटें आगे चल रही हैं उसमें लीडिंग आपको नजर आ रहा होगा और जो पीछे चल रही हैं उसमें ट्रेलिंग आपको नजर आ रहा होगा। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जो टिकट में बदलाव किया गया, जो विधायकों में, जो उम्मीदवारों में बदलाव किया गया है, उसका कहीं भी फायदा उन विधायकों को नहीं दिख रहा है जो दूसरी टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली का भविष्य आज तय हो जाएगा कि इस बार दिल्ली का नायक कौन होगा। और इसमें वैसे कोई दोहराए नहीं है, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नायक होंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो कितनी सीटों से जीतेंगे, कितने वोटों के साथ जीतेंगे, और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। दीपक। हाँ प्रवीण, ये हम सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन की जो तस्वीरें हैं वो बदलती जा रही है। कुछ ना कुछ पिछले विधानसभा चुनाव से अगर देखा जाए तो बीजेपी काफी इंप्रूव करती दिखाई दे रही है। पिछली बार के मुकाबले उनकी 3 सीटें आई थी और इस बार कहीं ना कहीं वो 10 से ऊपर सीटें ले जाने में कामयाब साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोदी मैजिक है और शाहीन बाग का मुद्दा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है इस विधानसभा को लेकर। और तमाम जो विधानसभाएं हैं, अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो कई विधानसभा ऐसी है जहां पर जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो अपनी सीट बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके सामने कमजोर भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 54 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे नजर आ रही है। तो वहीं कुछ देर पहले अभी से 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब वो 16 पर आ गई। यानी कि जो रुझान है, जो बीजेपी का रुझान है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, आंकड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अदर और कांग्रेस ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह की राजनीति बीते दिनों बीजेपी ने की और जिस तरह से पूरे देश से सीएम प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में आए, पूरे देश के जो एमपी हैं वो प्रचार के लिए दिल्ली में आए, सभी पार्षद दिल्ली में आए, सभी ने प्रचार किया। स्टार प्रचारक सपना चौधरी से लेकर हर किसी ने प्रचार किया। और आप देख सकते हैं कि नतीजे आपके सामने हैं। और ये नतीजे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। दीपक, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के कुछ आलाकमान नेता भी इस बात का दावा कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस भी अच्छी खासी सीटें लेकर जाएगी। और कांग्रेस ने हालांकि कोशिश भी की है। तो आपको क्या लगता है कि कहां वर्क करने की जरूरत है कांग्रेस को? कांग्रेस को जो तमाम एक्चुअली बात क्या थी कि इस बारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जो इन्होंने फ्री का जो कार्ड, फ्री की एक योजना चलाई थी आम आदमी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों के लिए साबित होती दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर जो आम आदमी पार्टी ने फोकस किया है वो ज़्यादातर लोअर क्लास फैमिली या और मिडिल क्लास फैमिली के जो मतदाता हैं उनको फोकस किया है। उसको देखते हुए इन्होंने और महिलाओं कार्ड जो एक तरह से इन्होंने खेला है इलेक्शन से पहले, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। तो डायरेक्ट सीधा का सीधा जो असर है वो दिल्ली की महिला मतदाताओं को इन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि इन योजनाओं से महिलाओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। और महिलाएं हैं जो वो डायरेक्ट की डायरेक्ट आम आदमी पार्टी को वोट
दिया है उन्होंने। और इसी तरह से जो पूर्वांचली वोट बैंक है, पूर्वांचली वोट बैंक भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दिया है, क्योंकि अगर पूर्वांचली वोट बैंक माना जाता है कि पूर्वांचली वोट बैंक अगर जिस साइड में, जिस पक्ष के अंदर अपना वोट एक तरफा देता है, उसी तरह उनकी सरकार कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी इस विधानसभा चुनाव में होती है। और इसी तरह से हम ये रुझान जो आ रहे हैं, रुझानों को देखते हुए अगर देखें तो हम तो पूर्वांचली वोट बैंक भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही वोट देता हुआ उसके पक्ष में ही नजर आया है, पक्ष में ही नजर आया पूर्वांचल। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको पिछले काफी दिनों से ही बता रहा था कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। और ये जो हम तथ्य आपको दिखा रहे थे, जो रुझान दिखा रहे थे पिछले दिनों, वो सत्य में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी 54 सीटों से आगे चल रही है, बीजेपी 16 सीटों से, और कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है, अदर का खाता नहीं खुला है। वहीं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक विधानसभा के रुझान आपको नजर आ रहे होंगे। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और इसके साथ ही पटेल नगर से आम आदमी पार्टी, मोती नगर से बीजेपी लीडिंग कर रही है। तो इसके साथ ही हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, सारी तस्वीरें इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको दिखा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो रुझान हैं, ये बदलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आने वाली है। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने सर्वे बॉक्स के द्वारा भी सर्वे किया था, जिसमें हमने आपको कल की ही रिपोर्ट में दिखाया था कि आम आदमी पार्टी किस तरह से द्वारका विधानसभा में जीत रही है। और इसके साथ ही हमने करीबन 20 विधानसभाओं में सर्वे किया था, और हमारे सर्वे बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं आज के रुझान के अनुसार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।